सबको मेरा नमस्ते। आज आपको राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी सुनाने जा रहे हैं। हस्तिनापुर के महाराजा राजा दुष्यंत एक बार शिकार खेलने के लिए आखेट करने के लिए जंगल में गए। शिकार खेलते खेलते जब वो थक गए, उसी जंगल में कण्व ऋषि का एक आश्रम था, वहां विश्राम करने के लिए पहुंचे। जब आश्रम में पहुंचकर राजा ने आवाज लगाई तो एक सुंदर नवयुवती वहां पर बाहर निकली और बाहर निकल करके उनका स्वागत किया। उस नवयुवती के रूप सौंदर्य को देख करके राजा अभिभूत हो गए और उससे उसका नाम पूछा तो उसने बड़े प्रेम से अपना नाम बताया, शकुंतला। राजन ने अगला प्रश्न किया और कहा कि आप आश्रम में कैसे रहती हैं? तो उसने कहा कि मेरे पिता ऋषि कण्व हैं और मैं अपने पिता के साथ इसी आश्रम में रहती हूं। इस बात को सुन करके राजा दुष्यंत आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा कि बालिके, ऋषि कण्व तो ब्रह्मचारी हैं, तो आप उनकी पुत्री कैसे हुई? शकुंतला ने भी इस प्रश्न का उत्तर बड़े शांत भाव से और मधुर तरीके से दिया और कहा, मेनका मेरी मां है और मेरे पिता ऋषि विश्वामित्र हैं, पर उन्होंने मुझे जंगल में त्याग दिया था और ऋषि कण्व ने मेरा पालन पोषण किया है, इसीलिए वो मेरे पिता हैं। इस बात को सुनकर के राजा प्रसन्न हुए और उससे कहा कि ऋषि कण्व कहाँ हैं? तो उसने कहा कि ऋषि कण्व इन दिनों में तीर्थ यात्रा के लिए गए हुए हैं और तीर्थ यात्रा में जाने के पश्चात यहां का कार्यभार मैं देख रही हूं। ऋषि विश्वामित्र और मेनका की पुत्री शकुंतला के सौंदर्य को देख करके भाव विभोर होकर के राजा ने कहा कि तुम रूप रंग से तो क्षत्रिय कन्या हो, वाणी में आपका अद्भुत माधुर्य है। मैं आपको देख करके अभिभूत हो गया हूं, सम्मोहित हो गया हूं और मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूं। कहीं ना कहीं शकुंतला भी राजा के रूप सौंदर्य को देख करके मन ही मन प्रसन्न हो गई थी और अपना दिल दे चुकी थी। राजा के शब्दों को सुन करके उसने स्वीकार कर लिया और कहा कि मुझे आपका प्रेम स्वीकार है। उसके पश्चात दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। उसी आश्रम में कुछ दिनों तक के रहने के पश्चात राजा अपने राज कार्य को देखने के लिए हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। जाने से पहले अपनी पत्नी शकुंतला से विदा लिया और विदा लेते हुए उन्होंने अपनी यादगारी को रखने के लिए अपने सोने की अंगूठी, जिसे राजमुद्रिका कहते हैं, भेंट में दे दी और प्रसन्नतापूर्वक अपने राजकाट के लिए चल पड़े। इधर आश्रम में अपने प्रेम में मग्न होते हुए शकुंतला रह रही थी और एक दिन उनके आश्रम में दुर्वासा नाम के एक ऋषि आए। ऋषि का स्वभाव शुरू से ही क्रोधपूर्ण रहा है। दुर्वासा ने जैसे ही पुकारा तो शकुंतला अपने प्रेम में मग्न थी
और दुर्वासा की आवाज की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इससे क्रोधित होकर के दुर्वासा ने अपना अपमान समझा और तत्काल ही श्राप दे दिया, और श्राप दे करके कहा, जिसके ध्यान में तुम मग्न हो, जिसके प्रेम में तुम मग्न हो, वह प्रेम तुमसे दूर हो जाएगा और वह प्रेम तुमको भूल जाएगा। इतना जैसे ही श्राप को सुना तो शकुंतला बड़ी दुखी हुई और दुख के साथ हाथ जोड़ करके ऋषि को प्रणाम किया और कहा कि ऋषिवर, मैं अपने प्रेम में मग्न थी, इसीलिए आपकी ओर ध्यान ज्यादा दे नहीं पाई। आप कृपया अपने श्राप को वापस ले लें। उसके इस भावपूर्ण और सुंदर वचनों से ऋषि दुर्वासा बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि अगर वो कोई अपना प्रतीक चिन्ह को देखेगा, अपना उपहार को देखेगा, अपने प्रेम चिन्ह को देखेगा, तो वह वापस आपको याद करेगा। इन दिनों में शकुंतला गर्भवती हो चुकी थी। कुछ दिनों के पश्चात तीर्थ यात्रा पूर्ण करके ऋषि कण्व अपने आश्रम में पधारे। आने के पश्चात उनको पता चला कि शकुंतला का तो गंधर्व विवाह हो चुका है और वह गर्भवती है। ऋषि कण्व ने अपने आश्रम के सभी आश्रम वासियों के साथ मिल करके उसको संदेश दिया और कहा कि देखो पुत्री, तुम्हारा विवाह हो चुका है। विवाह के पश्चात पत्नी का कर्तव्य अपने पति के साथ रहे और पति का घर ही तुम्हारा घर है। इस प्रकार कह करके विदा देने लगे। विदा देते समय में जो सुंदर वर्णन अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का एक ग्रंथ है जिसको महाकवि कालिदास ने लिखा है, उसमें वो लिखते हैं कि आश्रम में रहने वाले पेड़ पौधे भी दुखी हो गए, क्योंकि उन पेड़ पौधों को शकुंतला ने भी जल दिया था। उनको बड़े प्रेम से देखभाल किया था। वहां के पशु पक्षी भी बड़े दुखी हो गए, क्योंकि शकुंतला का सभी से प्रेम था। शकुंतला का नाम भी इसीलिए पड़ा था, जब उसकी मां उसे छोड़ करके चली गई थी तो वह शकुंतों ने अर्थात चिड़ियों ने उसका देखभाल किया था, तो ऋषि कण्व ने उसी के नाम के आधार से उसका नाम शकुंतला दिया था। आज इस भावपूर्ण विदाई के समय में सर्वत्र शोक का वातावरण था, दुख का वातावरण था, लेकिन ऋषि कण्व ने जो पुत्री विदा का कार्य है वो पूर्ण किया। कुछ आश्रम वासियों के साथ ऋषि के आदेश से शकुंतला विदा होकर के चल पड़ी। रास्ते में एक तालाब मिला। तालाब में वह जल पीने के लिए आचमन करने के लिए अपने दोनों हथेलियों को जैसे उसमें डुबाया, तो जो दी हुई जो राजमुद्रिका थी, सोने की अंगूठी थी जिसे राजा दुष्यंत ने भेंट किया था, वह अचानक पानी में गिर गया और जिसे मछली ने निगल लिया। इस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए शकुंतला आश्रम वासियों के साथ राजभवन को चल पड़ी। राजभवन में पहुंच करके जब वहां पर ऋषि कण्व के संदेश दिया गया कि यह आपकी धर्म पत्नी है जिसे आपने गंधर्व विवाह किया था, इस बात को सुनकर के राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने उस कन्या का अपमानित किया, आश्रम वासियों का अपमानित किया, क्योंकि राजा दुर्वासा मुनि के श्राप के कारण सब कुछ भूल चुके थे और उसके पास उसके दिए हुए उपहार और भेंट को सामने में उपस्थित न होने की वजह से उसे वो बात याद नहीं हो पाई। उधर इंद्रलोक में मेनका को अपनी पुत्री का यह दुखद दृश्य देखा नहीं गया। आकाश मार्ग से आकर के तुरंत उसे अपने साथ ले जाती है वहीं से, और जाते हुए
कश्यप मुनि के आश्रम में उसे वहां छोड़ देती है। कश्यप मुनि के आश्रम में उनका एक संतान उत्पन्न हुआ जिसका नाम भरत रखा गया। उधर उसी तालाब में जहां शकुंतला ने जल पिया था, वहां पर एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था और उस पकड़ी हुई मछलियों में एक मछली को जैसे ही काटा, उसके पेट में वह सोने की मुद्रिका, राज मुद्रिका एकदम नजर आई। चमकता हुआ मुद्रिका को देखा उसने ध्यान से, तो यह वापस राजभवन में ले जाकर के उस मुद्रिका को राजा को सौंप दिया। राजा उस मुद्रिका को देखते ही उनको पुरानी बात सारी याद आ गई। दुर्वासा का श्राप समाप्त हो गया। अब वो बड़ी दुखी हुए और अपने किए हुए अपमान को स्मरण करने लगे और अपनी धर्मपत्नी को खोजने लगे। इतने में क्या हुआ, देवता और असुरों का संग्राम होने वाला था। इंद्र जो देवताओं के राजा हैं, उन्होंने युद्ध के लिए अपने साथ में शामिल होने के लिए हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत को याद किया। दुष्यंत भी वहां पहुंच गए। युद्ध में युद्ध हुआ देवता और असुरों का। उसमें देवता जीत गए। जीत के पश्चात राजा जब हस्तिनापुर वापस आ रहे थे तो रास्ते में कश्यप मुनि का आश्रम था। उस कश्यप मुनि के आश्रम में उन्होंने सोचा कि चलो ऋषि का दर्शन कर लूं। जैसे ही आश्रम के दरवाजे पर पहुंचते तो एक बालक को देखते हैं। बालक के रूप सौंदर्य को देख करके राजा प्रसन्न हो उठते हैं और उस बालक को गोदी में उठाना चाहते हैं। तो वहां पर जो शकुंतला की सहेलियां थी, उन्होंने कहा कि इसे गोदी पर मत उठाओ, इसके हाथ में जो धागा बंधा हुआ है वो टूट जाएगा। यह कश्यप मुनि ने स्वयं अपने हाथों से बांधा था और उसमें उन्होंने अपने मंत्र शक्ति भर दी थी। कहा था कि इसके पिता के अलावा अगर कोई दूसरा इस बालक को गोदी पे उठाएगा तो यह धागा टूट जाएगा। अगर कोई पर पुरुष उठाएगा तो धागा टूट जाएगा और उसे वह धागा सांप बनकर के डस लेगा। यह कश्यप मुनि का मंत्र शक्ति थी। लेकिन कश्यप मुनि के आश्रम में राजा ने जब उस बालक के सौंदर्य पर अभिभूत होकर के बाल प्रेम वशत उसे गोदी में उठाया, तो वहां जो उपस्थित शकुंतला की सहेलियां थी उसे देख करके प्रसन्न होकर के भागते हुए शकुंतला को संदेश देती हैं कि तुम्हारा पति आ गया। शकुंतला भी बहुत खुश हुई, उसका प्रेम से स्वागत किया। जब सारे कुछ बात का पता लगा, पूरी कथा का पता लगा और पता लगा कि यह भरत तुम्हारा ही पुत्र है, और शकुंतला को पाकर के राजा बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होने के पश्चात उन्होंने कश्यप ऋषि से, कश्यप मुनि से आदेश लिया और अपनी रानी को विदा किया और दोनों सकुशल हस्तिनापुर पहुंच गए और वहां पर अपने राजकाट को बड़ा अच्छी तरह संभाला। उनका जो संतान था आगे चल करके राजा भरत के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्राचीन कथाओं के आधार से भारतवर्ष का नाम राजा भरत के नाम से ही पड़ा। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो आप इस कथा को आपके दाहिने हाथ में जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबाएं और साथ में लाइक करें। अगली बार आपको और भी सुंदर कथा और साथ में सुंदर साहित्य विवेचन आपको प्राप्त होते रहेंगे। अभी कक्षा 12वीं के अगर आप पाठ्य पुस्तकों को सुनना चाहते हैं तो मेरे आगे के वीडियो देखें। अगर आप धार्मिक विवेचना सुनना चाहते हैं तो मेरे पाठ्य पुस्तक को देखें। सबको मेरा प्रणाम।